एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक कटोरा दिया हुआ है, एक अर्ध गोलाकार जो कटोरा है। आप उसको यहां पे प्लॉट कर सकते हैं कि इस तरह से अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें, यहां से हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक बात सोचने वाली है कि जो कटोरा है, जब वो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी तो होगी, कुछ ना कुछ मोटा भी होगा। तो वो जो मोटाई है, ये वाली जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये बताई गई है कि कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो ये उसकी मोटाई है। तो हम लिख देते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई यह है 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आप देखिए, यहां से और यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है। हम इसको कह दें कि ये यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कौन सी है, आंतरिक त्रिज्या यह है 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार। तो आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अर्ध गोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बाहरी है, जो त्रिज्या है वो भी बाहरी लेनी पड़ेगी। अब ये चीज यहां पे समझने वाली है। अब देखो, आप भी यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है यहां तक, और ये इसकी मोटाई है। यहां से यहां तक ये इसकी मोटाई है, वो कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये जो हो जाएगा, यानी कि यहां तक ये बाहरी हिस्से तक, बाहरी कोने तक, बाहर की तरफ, ये हो जाएगी इसकी बाहरी त्रिज्या। ये आंतरिक त्रिज्या देते। बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या में मोटाई जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। अब आप देखो, ऐसे इस तरह से कटोरा है मान लो कोई, तो उसमें ये तो इस तरफ से, तो ये देखो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो उसमें अंदर वाली त्रिज्या यूज होगी। और जब हम बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो उसकी मोटाई है उसके हिसाब से काम होगा, तो फिर बाहरी त्रिज्या यूज होगी। तो हम लिखेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या, ये क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या जो कि 5 सेंटीमीटर है, और जो उसकी मोटाई है 0.25, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो आर का मान है हमारा 5.25 सेंटीमीटर हमें लेना है। तो अब हम ये रख देते हैं मान इसके अंदर। अब देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुना में 22/7 गुना में 5.25 गुना में 5.25। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे इस दशमलव को हटाते हैं, यहां पे 100 लगा देते हैं, और यहां पे इस दशमलव को हटाते हैं तो यहां पे भी हम 100 लगा देते हैं। अब 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 25 तिया 75 और 25 चौके 100।
यहां पे भी देखो 25 चौके 100, यहां पे करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 बच जाएंगे 5, 25 बन गया, 25 एकम 25। तो यहां पे हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। तो ऊपर तो हमारे पास बच गया 11, 3 और 21। देखो यहां पे 11 बचा है, 3 बचा है और ये भी घट गया तो 21 बचा है। 11 दिया 33, 33 की 21 के साथ हम करेंगे 3 3 और ये 6 6, 3 9 और 6, 693 बटे में 4। अब 693 को आप 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, 2 9 ले लिया, 4 सत्ते 28, एक बच गया 3, 4 तिये 12, फिर एक बच गया हमारे पास, 0 लिया तो यहां दशमलव लगा दिया, 4 दूनी हमारे पास हो जाएंगे ये 8, 2 बच गया, 0 लगाई तो 4 पंजे 20, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 173.25, ये आ जाएगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास जो अर्धगोला है उसका बाहरी वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। और जो प्रश्न संख्या 9 है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसमें कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 13.22, ये आकृति है, ये बेलन है जिसकी जो त्रिज्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को, इस गोले की जो त्रिज्या है वो r है, यानी कि यहां तक r, यहां से यहां तक हम लें तो भी r, और यहां से ऊपर तक ले हम तो भी ये r, और यहां से जो नीचे तक ले हम, ये देखो ये बिल्कुल पूरी तरह से घेरे हुए हैं, यानी कि ये बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये भी r। तो इस तरह से जो ये बेलन है इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक भी r, तो यहां से ऊपर तक भी r और ये भी r, तो r और r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए तो इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे कहा था कि लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। इस गोले को उसने घेर रखा है पूरी तरह से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब आप देखें, सबसे पहले तो देखें हमारे पास दिया हुआ क्या है, त्रिज्या r वाले गोला, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, r, मात्रक ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं बताया कि मीटर है कि सेंटीमीटर है। तो ये जो गोले की त्रिज्या है यही तो, क्योंकि इसको पूरी तरह से घेरे हुए हैं आकृति के हिसाब से। तो ये देखो, ये व्यास इसका भी है और इसका भी है, तो ये त्रिज्या इसकी भी है और ये इसके जो बेलन है इसके आधार की त्रिज्या भी यही है। तो हम लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या या बेलन के आधार की त्रिज्या, ये भी हमारे पास कितनी है, r मात्रक। इसी तरह से बेलन की ऊंचाई जिसको हम h कहते हैं, h, ये कितनी है, देखो r यहां तक और r यहां तक, ये है 2r मात्रक। अब आपको ये यूज करने हैं पहले भाग के लिए। जो पहला भाग है इसमें जो पूछा गया है, इसमें कहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र और संपूर्ण एक जैसा ही होता है, 4 पाई r²। 4 पाई और गोले की त्रिज्या कितनी है, r मात्रक। तो बस यही है आंसर है इसका, बस ये हो गया हमारे पास 4 पाई r², आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में है हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h।
तो ये हो गया 2 पाई, 2 गुना में पाई कर लो आप, गुना में आर, तो आ रही है त्रिज्या इसकी, क्योंकि बेलन के आधार की त्रिज्या यही है। लेकिन एच का मान, बेलन की ऊंचाई है 2r, तो 2 की 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। पाई भी है हमारे पास, आर के साथ करेंगे तो r² आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। तीसरे में पूछा हुआ है कि ऊपर 1 और 2 से प्राप्त अक्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लिख देंगे कि अक्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है, पहले से कितना मिला हमें 4 पाई r², और दूसरे से हमें कितना मिला, ये भी हमारे पास 4 पाई r²। देखो दोनों एक ही जैसी बातें हैं, तो 4 के साथ 4 कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, r² के साथ r², तो 1/1 आ गया। यानी कि हमारे पास जो अनुपात हमें मिलेगा, अनुपात हमें क्या मिला 1:1, तो ये इसका आंसर आ गया। तो अनुपात हमें मिल गया 1:1। तो ये हमारे पास जो प्रश्न संख्या 9 है वो पूरी हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो प्रश्नावली 13.4 है वो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 9 ही प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी विषय पर जो पकड़ है वो मजबूत होती चलेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे और गणित विषय में आपकी रुचि बढ़ती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।